नमस्कार दोस्तों। आज माघ गुप्त नवरात्रि के छठे दिन मैं आप सभी के समक्ष महाविद्या छिन्नमस्ता माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। छिन्नमस्ता का अर्थ है छिन्न मस्तक वाली, यानी एक अलौकिक शक्ति। माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी माता भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता माता की गणना काली कुल में की जाती है। इनका संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान करवाने वाली यह महाविद्या देवी भगवती का ही रौद्र रूप है। महर्षि याज्ञवल्क्य, परशुराम, श्री मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ जी ने इसी विद्या की उपासना की थी। देवी भगवती की इस शक्ति को वज्र वैरोचनीय भी कहा जाता है। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक प्राकृतिक ऊर्जा से है, जो मानव शरीर में छिपी हुई एक प्राकृतिक शक्ति है। जिस प्रकार माँ छिन्नमस्ता अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। देवी छिन्नमस्ता के पांव के नीचे कामदेव और रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक हैं। माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब शुरू करते हैं छिन्नमस्तिका माता की कथा। बोलो छिन्नमस्तिका माता की जय। एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान के बाद दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख लगने लगी। तब उन्होंने माँ भवानी से कहा कि हमें बहुत भूख लग रही है। माँ ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा। भूख के कारण उन्हें पीड़ा होने लगी और उनका रंग काला होने लगा। तब दोनों सहचरियों ने विनम्र भाव से माँ को कहा, माँ तो भूखे बच्चे को बिना देर किए ही खाना देती है। ऐसा सुनकर माँ भवानी ने एक ही पल में खड्ग से अपना सर काट दिया और कटा हुआ सर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी, उसे देवी ने स्वयं पिया। अब माँ की दोनों सहचरियां रक्तपान करके तृप्त हो गई। मान्यता है तभी से माँ भवानी के इस रूप को छिन्नमस्ता रूप में जाना जाने लगा। जय माँ छिन्नमस्ता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित कर दिया, तब उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध के बाद भी रक्त की प्यासी थी। उन्होंने माँ से कहा कि हम दोनों को बहुत भूख लगी है। तब माँ ने उनकी भूख को शांत करने के लिए अपना सर काट दिया और अपने खून से उन दोनों की प्यास बुझाई। तभी तो माँ अपने कटे हुए सिर को अपने हाथ में पकड़े हुए दिखाई देती हैं। उनकी गर्दन से निकल रही रक्त की धाराएं उनके दोनों तरफ खड़ी हुई 2 योगिनियां पी रही होती हैं। आइए अब जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से पवित्र होने के बाद हाथों में लाल पुष्प लेकर माँ को अर्पित करें और देवी छिन्नमस्ता के मंत्र प्रचंड चंडिका वक्ष्ये सर्व काम फल प्रदाम यस्या स्मरण मात्रेण सदा शिवो भवेन्नर का जाप करते हुए माँ का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद माँ छिन्नमस्ता की कथा सुने। गुप्त सिद्धि के लिए माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता माता छठी महाविद्या है। माँ छिन्नमस्ता सभी प्रकार की चिंता, कलेश, दुख और कष्टों को हर लेती हैं। इनकी कृपा से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ छिन्नमस्ता की महिमा अपरंपार है। आइए अब जानते हैं माँ छिन्नमस्ता के प्रमुख मंदिरों के बारे में।
छिन्नमस्ता देवी का एक प्रमुख मंदिर झारखंड में स्थित है। यह मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ केवल मां छिन्नमस्ता का ही नहीं बल्कि शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और बजरंग बली सहित 7 मंदिर मौजूद हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई मां छिन्नमस्ता की कथा इस प्रकार है। एक बार पूर्णिमा की रात को राजा दामोदर शिकार की खोज में निकले। वो भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंच गए। जब राजा दामोदर विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में लाल वस्त्र पहने हुए तेज मुख वाली एक सुंदर कन्या को देखा। उसने कहा, हे राजन, संतान न होने के कारण इस आयु में तेरा जीवन सूना लग रहा है। अगर तू मेरी बात माने तो तेरी रानी की गोद हरी हो जाएगी। तभी अचानक से राजा की आंख खुल गई। वह इधर उधर भटकने लगे। इसी दौरान सपने में दिखी हुई कन्या राजा के सामने जल के अंदर से प्रकट हुई। वह अलौकिक रूप वाली थी। उसे देखकर राजा भयभीत हो गए। कन्या ने राजा से कहा, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। मुझे कलयुगी मनुष्य नहीं जानते। मैं इस वन में बहुत वर्षों से गुप्त रूप में निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। मां छिन्नमस्तिका ने कहा कि तुम्हें एक मंदिर दिखेगा जो मिलन स्थल के समीप है। यह मेरा मंदिर है जहां शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा है। तुम सुबह के समय मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका देवी अंतर्ध्यान हो गई। तभी से इस पवित्र स्थान को रजरप्पा कहा जाने लगा। बोलो छिन्नमस्तिका माता की जय। छिन्नमस्तिका माता का एक पीठ चिंतपूर्णी है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चिंतपूर्णी माता के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं तथा पुत्र, धन, धान्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो चिंतपूर्णी माता की जय। छिन्नमस्तिका माता की जय। इस प्रकार छिन्नमस्तिका माता की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी, जय मां छिन्नमस्ता।